जय हिंद दोस्तों, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी द्वारा लिए गए एग्ज़ाम 11/2021 के सेकेंड शिफ्ट के सारे, इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन होंगे 40 के 40 जीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगर सबसे बड़ी इकाई की बात करें ऑप्शन के अनुसार तो पेटाबाइट होगा। अगर सबसे छोटा बात करें ऑप्शन के अनुसार तो इसमें मेगाबाइट होगा। मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेंटाबाइट। सबसे बड़ा पेंटा, सबसे छोटा मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, कोबाल भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एक मशीनी लैंग्वेज है कोबाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की मांग के जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो राइट आंसर होगा 23 यानी कि मार्च 1946। कब आए थे? मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था। तो राइट आंसर होगा एस.सी. मुखर्जी को चुना गया था। किसे चुना गया था? एस.सी. मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन होता है। तो राइट आंसर होगा आरबीआई। भारत के धन आपूर्ति कौन करते हैं? आरबीआई। ये छोटे मोटे बैंक से धन नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की स्पंदन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को जरा दूर दृष्टि कहते हैं। ऐसे बीमारी में ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना ही नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना गया है। तो इसमें से अन्याय को मानव विकास स्तंभ का आधार नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि एक साल के लेखा जोखा। बजट शब्द का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये बजट की ही बात कर रहा है। अनुच्छेद 112। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर की बात करें तो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 1950 में जब संविधान बन रहे थे तो उस समय 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अपसोर के आरंभ होता है तो ये जुलाई मंथ में आरंभ होता है अपसोर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है मानव अधिकार परिषद। मानव अधिकार परिषद इसका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोनार तकनीकी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका स्पीड और कितने समय आने जाने में कितना समय लगा, दोनों को गुना कर देने के बाद पता चल जाता है कि कितना गहराई समुद्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है। यानी कह रहा है कि भारतीय सरकार का कौन ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय रखते हैं। तो ये होंगे भारतीय रेल। वर्तमान में लगभग 13 लाख लोग भारतीय रेल में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच की
सामाजिक विभिन्नताओं की आलोचना की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ताराबाई शिंदे। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय और ग्रीनविच मध्य मानक समय के बीच कितने का अंतर है? तो ए 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, 2019 के मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या थी? थीम क्या थी? तो इसका थीम था असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजेश्वर आचार्य को 2019 में पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? तो ये है कि ऐसे कार्यपालिका जो बहुमत की सरकार समर्थन करता हो वही कार्य करते हैं संसद भवन में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में किस उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा NHPC। भेल, ONGC, IOLSC सबको मान्यता प्राप्त मिली है, लेकिन NHPC को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन है, हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई जिसके बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। ये बात किसने कही थी? ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय शासक का नाम बताया जिन्होंने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलालेख की सतह पर अपना संदेश अंकित किए थे। तो अशोक थे जिन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को खुदवाकर अपनी बात लिखवाई थी। ठीक है, यहाँ तक मैंने 44 क्वेश्चन तक देखे। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।